स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 6 मई और पीर का रोज़ है और आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जा रही है, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते की अहम खबरें और रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। अमूमी तौर पे ये आप डायरी इतवार के रोज़ देखते हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पे ये डायरी मैं कल पेश नहीं कर सका। इसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन आज की डायरी में बहुत सी अहम खबरें और रिपोर्ट्स होंगी। और सबसे पहले खबर ये कि स्वीडिश अखबार दागन्स नीहेतर की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्मार्टफोन हवाई P30 के जो नए मॉडल्स हैं, उनमें बैंक आईडी जो है वो मई के महीने से जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। तो ये जिन लोगों के पास हवाई के फ़ोन हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि स्वीडन में तमाम काम आप जानते हैं कि बैंक आईडी की वजह से होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो लोग स्पेन, इटली और दूसरे यूरोपीय ममालिक से आए थे, वो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी थी। इस हवाले से आपने 2-3 मेरे व्लॉग्स देखे हैं। अब माइग्रेशन बोर्ड से रब्ता हुआ है और कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने भी माइग्रेशन बोर्ड से रब्ता करके इंफॉर्मेशन भिजवाई हैं। उस हवाले से एक खुसूसी व्लॉग आज शाम को आप जो है वो देख सकेंगे। अब चलते हैं जनाब बाकी खबरों की जानब। तो साबिक स्वीडिश वज़ीर आज़म मगदलेना अंडरसन की रिहाइशगाह पे 2021 में निकारागुआ से ताल्लुक़ रखने वाली एक 28 साला खातून जब वो वहाँ पे सफाई कर रही थी और गलती से अलार्म चल गया और पुलिस आई और पुलिस ने उस खातून को गिरफ्तार कर लिया, और उसने स्वीडन में रहने के लिए असाइलम लिया था और उसकी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हो चुकी थी, तो इसलिए उसको स्वीडन से जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन जिस सफाई की कंपनी के साथ वो काम कर रही थी, उस कंपनी ने उसको वाजिबात, उसकी तनख्वाहें वगैरह अदा नहीं की थी। उस खातून ने जो ट्रेड यूनियन है सैक SAC, उनके साथ रब्ता किया और ट्रेड यूनियन ने उस खातून की जो है वो मदद की और कोर्ट में केस किया, और फिर बिलाखिर कोर्ट से उस खातून को जो है वो इंसाफ हासिल हुआ और उस खातून को 1,27,000 स्वीडिश क्राउन की जो है वो रकम मिली है, जिसपे उस खातून ने जो है वो खुशी का इजहार किया है कि मुझे इंसाफ मिल गया है। तो स्वीडन में ट्रेड यूनियंस का जो है वो बहुत अहम किरदार है। जो लोग भी यहाँ पे जॉब करते हैं, उनको चाहिए कि वो यूनियन का उनको मेंबर बनना चाहिए, और अगर जब वो कोई भी मसला हो तो यूनियन से वो रब्ता कर सकते हैं। बल्कि जब भी उन्हें नई मुलाजमत मिले तो अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनियन वालों को दिखा लें, ताकि उसमें कोई ऐसा मसला ना हो बाद में जो उनके लिए परेशानी का बायस हो। अब खबर यह है कि स्वीडन में जो नौजवान हैं, उनमें बेरोजगारी की शरह काफ़ी ज़्यादा है। ये 25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें से हर चौथा शख्स यानी 25% जो है वो उनमें बेरोजगारी है, और ये यूरोप में काफ़ी बड़ी है। यूरोप में अमूमी तौर पर नौजवानों में जो बेरोजगारी की शरह है वो 15% के करीब है, लेकिन स्वीडन में ज़्यादा है। स्वीडन से सिर्फ जो है स्पेन और यूनान, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, और उसके बाद स्वीडन जो है वो तीसरा नंबर आता है। और यूरोपीय यूनियन में सबसे अच्छे जो हालात हैं नौजवानों के लिए रोजगार के हवाले से, वो जर्मनी के हैं। तो स्वीडन में बल्कि नौजवानों के अलावा आम जो लोग हैं, उनमें भी जो है इस वक्त बेरोजगारी की शरह ज़्यादा है और उनको भी जॉब हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दौरे जदीद में जो ख़त लिखने का रुझान काफ़ी कम हुआ है, इस वजह से स्वीडन में जो पोस्टल सर्विस है, पोस्ट नोड, इन्होंने जो सड़कों पे गलियों में जो लेटर बॉक्स लगाए हुए थे, उनमें से अब हर दूसरे रोज़ जो है वो ख़त निकाले जाते हैं, और खतूत की जो तरसील है, तकसीम है, वो भी घरों में हर दूसरे रोज़ होती है। अमूमी तौर पे यहाँ पे अथॉरिटीज़ वगैरह को तो लोग ख़त लिखते हैं, लेकिन बाकी ख़त लिखने का रुझान कम होने की वजह से पोस्ट नोड ने इस सर्विस में जो है वो कमी का जो है वो फैसला किया है, और ये मई के महीने से ये नाफिजुल अमल होगा। 30 अप्रैल को स्वीडन में जो है वो वालबोरी का दिन मनाया गया। बाहर आपने देखा होगा मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने आग के अलाव जलाए और वहाँ पे वो नगमे भी गा रहे थे, और ज़ाहिर इसमें शराब नोशी भी होती है, गुलगपाड़ा भी होता है। तो इसमें बहुत से वाक़यात जो है वो लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद के रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ स्टॉकहोम में तकरीबन 36 जो है दरखास्तें पुलिस को मिली, और सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट्रा योता नाम उस इलाके में ये जो इस तरह के वाक़यात जो है हुए हैं।
سویڈن میں جو غیر ملکی ڈرائیورز آتے ہیں وہ یہاں کی سیفٹی کے حوالے سے یہاں پہ وہ سویڈن میں آنے کو جو ترجیح نہیں دیتے. یہاں پہ جو سچویشن ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے دنوں بہت سے اس طرح کے جو ہے واقعات ہوئے بھی. اور اس کے بعد جناب جو اسٹاک ہوم کا آرلانڈا ایئرپورٹ ہے اس پہ اس جو ہفتہ گزرا ہے اس میں وہاں پہ جو حکام ہیں انہوں نے ایک شخص کی تلاشی لی, اس سے 1 کلو گرام سونا جو ہے وہ انہوں نے پکڑا ہے جس کی مالیت تقریباً 8 لاکھ سویڈش کرون ہے. اور گزشتہ سال 93.4 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ رقم پکڑی گئی, جس میں سے 87 ملین جو ہے وہ کالا دھن یعنی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے. اور 9 جون کو سویڈن میں یورپی یونین کے انتخابات ہو رہے ہیں. ان انتخابات میں جو یورپی پارلیمنٹ ہے اس کے لیے 21 نشستیں سویڈن کے شہریوں کے لیے ہیں, اور یہاں پہ جو لوگ سویڈش سٹیزن ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. جو تازہ ترین سروے آئے ہیں ان میں جو اس وقت حکومتی اتحادی جماعت ہے کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی KD, اس کا جو ہے وہ اس اسمبلی میں پہنچنا مشکل ہے کیونکہ ان کو تقریباً 2.3% لوگوں کی حمایت حاصل ہے, اور پارلیمنٹ میں رسائی کے لیے کم سے کم 4% ہونی چاہیے. جو 2 جماعتیں ہیں سینٹر پارٹی اور لبرل پارٹی وہ بالکل مارجن پہ ہیں, ان کی تقریباً 4% کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے جو ہے وہ حمایت. تو اب دیکھتے ہیں کہ 9 جون کے انتخابات میں کیا چیز سامنے آتی ہے. سب سے بڑا سوال جو سویڈش لوگوں کے لیے ہے وہ کلائمیٹ ماحولیات, اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھ کے جو ہے وہ ووٹ کریں گے. اور سویڈن میں مکانوں اور گھروں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافے کا رجحان ہے, اور اس سال میں جو اضافہ ہوا ہے صرف وہ 5.6% ہے, لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.7 ہے. تو گھروں یعنی اپارٹمنٹس, ولا اور دوسرے جو رادوس وغیرہ ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو 2-3 مرتبہ سویڈن کا جو مرکزی بینک ہے اس نے جو انٹرسٹ ریٹ پہ نظر ثانی کرنی ہے تو انہیں یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, جس کی وجہ سے گھروں کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافے کا رجحان شروع ہو گیا ہے. اور اتوار کے روز یعنی کل 5 مئی کو سویڈش ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ میں جو 8 جماعتیں ہیں ان کے جو سربراہ ہیں, اور اس میں وزیر اعظم اولف کرسٹرسن اور اپوزیشن لیڈر سب وہ جو ہے وہ ایک ٹی وی مباحثے میں تھے. اس مباحثے میں سب سے زیادہ جو بحث ہوئی وہ شعبہ صحت کے حوالے سے, پھر غذا کے حوالے سے, اسکولوں کے حوالے سے, دفاع اور ماحولیات کے جو موضوعات ہیں ان پہ گفتگو ہوئی. اور وزیر اعظم پہ خاصی تنقید کی گئی, خصوصاً لیفٹ پارٹی کی جانب سے, کہ انہوں نے صحت کے شعبے کے لیے جتنی رقم رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں رکھی. تو یہ مباحثہ جو ہے وہ لائیو لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا, اور اب بھی اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سویڈش ٹیلی ویژن کے ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے. اور آخری خبر یہ کہ مالمو یونیورسٹی میں ایک سینئر ریسرچر تھے, انہوں نے ایران, روس اور طالبان کی جو ہے وہ حمایت میں کچھ بات کی, اور جس وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کی ملازمت جو ہے اس کو ختم کر دیا, اور ان کو 16 ماہ کی تنخواہ جو کہ 7,28,000 سویڈش کرون بنتی ہے وہ ان کو دے دی, اور ان کی ملازمت ختم کر دی. تو ایک طرح سے ان کی ملازمت تو ختم ہوگی, لیکن ان کو 16 ماہ کی تنخواہ مل گئی, اور ممکن ہے وہ کئی جگہ پہ اور نئی ملازمت حاصل کر لیں. تو یہ تھا جناب سویڈن کی ڈائری کا ایڈیشن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, جس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.